लोग देखेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 18। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का 18 हम लोग करेंगे और मैथ का करेंगे, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और इसी तरह का एग्जाम में आपका पूछे जाएंगे। और एक और आप लोग को बात हम बता देना चाह रहे हैं, देखिए बिहार एसएससी, आप लोग ये सोचते हैं कि बिहार एसएससी है तो स्पेशल बिहार एसएससी में पूछेगा, एसएससी में नहीं पूछेगा, रेलवे में नहीं पूछेगा, बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा, बैंक में नहीं पूछेगा। ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखिए, अगर जितना गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप बात करें तो सारे एग्जाम में आपका चैप्टर वही है, इक्का दुक्का इधर उधर है, ठीक है ना। तो ये आप लोग मत समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो स्पेशल बिहार एसएससी में पूछे, ये सारे एग्जाम में इसी तरह के आपके एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़कर मत भागिएगा। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप हट सकते हैं, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। मेरा एक ही का नाम है कि नो ट्रिक ओनली कंसेप्ट, और एक कंसेप्ट से पूरा चैप्टर कंप्लीट। हाँ, अब आपके मन में ये चल रहा होगा ये सर संभव है ही नहीं, भाई घबराने की बात नहीं है। और क्या कहा जाता है, फेंकने वाले हम बात तो कर नहीं रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि फेंक रहे हैं कि नहीं फेंक रहे हैं तो आप चुपचाप से मेरे कोई एक चैप्टर उठाइएगा, प्लेलिस्ट में होगा और उसमें देखिएगा। सारे क्वेश्चन को हम एक ही कंसेप्ट से बता दें। अरे भाई इतना भेजा किसके पास है, कौन इतना दिमाग लगाएगा। आप लोग समझते नहीं, आप लोग ट्रिक के अंदर घुस जाते हैं और जब दिन रात आप पढ़ाई पढ़ाई, अरे यार कितना पढ़िएगा यार, थोड़ा सा पढ़िए, मस्त मौला बहार रहिए, ठीक है ना। तो देखिए 76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर भाग जाते हैं। कहाँ भागते हैं, एग्जाम हॉले में माथा धरकर बैठे रहते हैं कि भाई कैसे बने। सेकंड का ये सब क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसके पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए हुए हैं। सॉरी, ऊपर है ना जी, 1/√3 - 2। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा यहाँ केवल √3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और √3 है तो ध्यान दीजिएगा 3 दूनी 6, तो ये 2 हो गया ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर ये तो रूट में है, ये बिना रूट में कैसे कटा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, ये जो रूट में है ना इसको हम कहेंगे भाई आप ऊपर जाकर बैठ जाओ, काम खत्म, यहाँ कुछ नहीं है। तो देखिए इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 में से 3 क्या 1। जब भी इस तरह रहे और सामने प्लस रहे तो प्लस लिख दीजिएगा, 2 है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आपको चढ़ा देना है। प्लस क्या है भाई, क्वेश्चन में प्लस है ना था, ठीक है, प्लस है प्लस। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, स्क्वायर करते हैं और अंतर 1 आए तो ही ये काम हम लोग करेंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4। तो भाई ये वाला ना बड़ा हो रहा है, तो घबराने वाली बात कुछ नहीं है। आपको इसके आगे क्या करना है, आपको इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देना, माइनस। ये √3 है ना, लगा लीजिए, माइनस में तो इसको प्लस कर दीजिएगा, ये भाई को ऐसे कर दीजिए, बस बन गया आपका सवाल और मिल गया आपको 2 से 3 नंबर का जवाब। तो चलिए अब फटाफट करते हैं, 2 + 2 √3 सबको एक बार लिख देते हैं, उसके बाद मजा से हम लोग कटाया जाएगा फटाया जाएगा। ये √3 प्लस माइनस माइनस और ये माइनस √3 माइनस प्लस -2। चलिए कटम कुटम कीजिए तो -√3 या -√3 -2√3 और +2√3 कटा दें, +2 और -2 भैया को कटा दे, क्या बच गया जी 2। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए तो ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन 4। आपके क्वेश्चन नंबर 77 जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, आप लोग तब तक बनाइए। 729, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है, यानी मेरे को घनमूल निकालना है, ठीक। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो दशमलव है ना, हम क्या करते हैं, इसको पार्ट बाई पार्ट में भी हम लोग बांट सकते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल तरीका से बताते हैं पहले।
729 है, तो 729 का 9 का क्यूब कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। दशमलव है तो इसको 1 लिख सकते हैं जी। दशमलव बाद कितना अंक, 1 2 3 4 5 6, तो 10 के पावर 6 कर सकते हैं। लेकिन 6 करने से मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो क्यों ना हम कहें कि सर 6 को 2 बार में तोड़ दीजिए ना, 2 बार में, तो क्या हम इसका स्क्वायर कर कर इसका क्यूब करते तो कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 2 3 6 ही हो गया। अब देखिए इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, तो ये क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, आई मीन 9 बाहर निकल जाएगा, और ये इसका भी पावर 3 है, ये भी बाहर निकल जाएगा, तो 10 दहिया 100। और आप इसको लिख सकते हैं 9 का वर्गमूल 3 और 100 का वर्गमूल 10। और इसको हम दशमलव में लिखना चाहें तो एगो जीरो है तो एक अंक पहले भी उठा दीजिए, 0.3। लेकिन इसका एक और तरीका है, क्या है भाई, एक और तरीका है, यानी कैसा तरीका, शॉर्टकट तरीका समझते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, देखिए सारे तरीका का जानकारी होना जरूरी है। आप एग्जाम में एक ही तरीका का यूज कीजिए, लेकिन नॉलेज आपको सारी चीज़ों का होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा हम कैसे इसको हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिएगा इसको। अच्छा हम कहें कि भाई 7 जीरो का वैल्यू हमको दिमाग से निकाल देना है, ठीक है ना, जीरो का क्या करना है, हमको दिमाग से निकाल देना है। तो अगर हम ये कहें कि भाई एक बात बताइए 729 का घनमूल कितना होता है, तो सीधा कहिएगा सर जी 9 होता है, होता है, इतना हमारा काम खत्म। अब यहाँ देखिए ये घनमूल है ना, तो इसको आपको क्या करना है, 3 आदमी में बांटना है दशमलव के बाद क्या करना है, 3 आदमी में। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो दो दो को बांट देंगे, अरे 6 है यार, तो 6 है तो 3 से भाग दीजिए ना, 3 दूनी 6, दो दो कर 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 बांटेंगे, तो दो दो कर 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 बांटेंगे तो ठीक 2 अंक के पहले हम दशमलव देंगे, की करे 6 2 अंक के पहले दशमलव, तो 1 अंक तो ये हो गया और 1 अंक ये हो गया 2 अंक। समझ में आया? समझ में आया तो भाई तनी लाइक दीजिए, और बेस्ट लगे तो इधर से उधर वीडियो को भेजते रहिए। अब देखिए 9 का वर्गमूल क्या है, 3, यहाँ 2 है ना, वर्गमूल, वर्गमूल मतलब दो दो का जोड़ा, तो ठीक इसका आधा करना है, वर्गमूल में बस कुछ नहीं, आधा, कितने अंक के पहले 1 2, तो आधा कर लीजिए ना, तो 2 अंक का आधा कीजिएगा, तो 2 ही से भाग में करते हैं आधा करने के लिए, 2 एकम 2, यानी 1 अंक के पहले हम क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। ये आपका हो गया थोड़ा देरी के लिए ट्रिक, ई हो गया भैया कंसेप्ट। समझ में आया या नहीं? और बेस्ट है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कर कर अपनी राय जरूर दीजिएगा भाई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप लोग नोट कर लीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन बनाइए जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। जल्दी 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 बनाइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन, हमारे बच्चे लोगों को दिक्कत बहुत करता है, बट मेरा पढ़ाया हुआ दिक्कत नहीं तो नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट पूरा खत्म कर रहा है। 2 नलिया पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है भाई, कर है ना। 2 नलिया पी तथा क्यू, 2 नलिया पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है, पी और क्यू 20 मिनट में भर सकते हैं, पी अकेले 30 मिनट में खाली कर सकता है, यानी पी और क्यू जो है ना, इन दोनों को भरने में 20 मिनट लगता है। एगो टंकी है ना, पी और क्यू एगो टंकी है, 2 नलिया पी तथा क्यू एक टंकी को, यानी पी और क्यू एगो नल है और एगो टंकी है, तो दोनों मिल करना उसको 20 मिनट में भर दे रहा है कि चल चल भर दिया जाए, भर तो दे रहा है, लेकिन पर है कि उसी को पी अकेले 30 मिनट में भर सकता है। पी कह रहा है अकेले 30 मिनट में भर ले रहा है, वाह भाई वाह। तो कह रहा है क्यू अकेले उसे कितने मिनट में भर सकता है,
तो इसका हम बहुत बढ़िया ट्रिक भी बताए थे, या हम ये भी बताए थे पहले कुल काम निकाल लेंगे, तो हमको वो करने की जरूरत नहीं। हमको क्या बोल रहा है, क्यों कितना मिनट में भरेगा, तो दोनों को गुना करेंगे और बड़ा में से छोटा घटाएंगे। देखिए यही ज्यादा समय लगेगा ना, 30 में से, क्योंकि अकेले निकालना है, इसमें से इसको घटाना ही ना है भाई, घटाएंगे तबे ना ही निकलेगा। 30 में से 20 गया 10, 10 दूनी 20, 30 दूनी 60 मिनट। यानी क्यू वाले भैया जो हैं, क्यू वाले भैया 60 मिनट में टंकी को अकेले भरेंगे। 79 नंबर कह रहा है एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है ना 8 दिन में पूरा कर सकता है, डेज दिया है, जिसे बी 3 दिनों में नष्ट करता है। वाह, नष्ट मतलब खत्म, तो माइनस इसमें चढ़ा दीजिएगा, जो खत्म करने वाला है ना उसका माइनस चढ़ा दीजिएगा। खाली करने का मतलब हो गया ए ने वह कार्य 6 दिनों तक किया। अच्छा भाई, ए 8 दिन में जो भी काम है उसको काम करना है, 8 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन बी क्या कर रहा है, 3 दिन में उसको खत्म कर दे रहा है। अभी हम समझा रहे हैं, ए ने 6 दिनों तक किया, अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी किया। भैया ए शेष कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा। देखिए जैसे मान लीजिए ए है, कोई घर को बनाने में या कुछ तैयार करने में उसको 8 दिन लगता है, लेकिन क्या कर रहा है ना बी जो है ना, बी वो 3 दिन में उसको नष्ट कर दे रहा है। यानी ए बनाया, अब बी जाकर धकेल दे रहा है, यानी गिरा दिया, गिर गया। फिर क्या हो रहा है, ए ने वह कार्य जब 6 दिनों तक कर लिया, यानी ए 6 दिन तक पूरा कंटिन्यू किया है, अंतिम 2 दिन, अरे 8 दिन है ना, तो अंतिम 2 दिनों में बी उसे नष्ट कर दिया। लो 2 दिन में बी नष्ट कर दे रहा है, वाह, कर भी दिया। तदनुसार ए को शेष कार्य को पूरा करने में भैया कितने दिन लगेंगे। बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको कुल काम निकालना होगा, कुल कार्य। तो कुल कार्य 8 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, कई वो काम हो गया 24 को। इफिशियंसी निकाल लीजिए, 8 त्रिके 24, 3 9 8 24, ठीक है ना। ए एक दिन में 3 गो काम करेगा, तो बी एक दिन में 8 गो काम खत्म करेगा, यानी गिराएगा। ऐसे ही हम समझते हैं। कह रहा है ए ने वह कार्य जब 6 दिनों तक किया। अच्छा, एक दिन में 3 गो कर रहा है तो 6 दिन तक करेगा, तो कई गो, तो 3 गुणे 6 36 18 गो कर लेगा, तो 18 गो इसमें से काम निकाल लीजिए। 14 में से 8 गया 6, और ये खत्म। शेष काम कई गो बच गया भाई, तो 6 गो शेष काम, 6 गो 6 शेष काम बच गया। ए ने 6 दिनों तक किया, अंतिम 2 दिनों में बी उसे नष्ट कर दिया। तो देखिए 2 दिन में नष्ट कर रहा है, तो आप ही थोड़ा देखिए, 8 गो नष्ट 8 गो एक दिन में कर रहा है, तो 2 दिन में कितना होगा जी, 2 8 16, 16 गो काम क्या किया, नष्ट कर दिया। और टोटल भाई काम कई गो किया था, 18 गो, तो 18 गो में से 16 गो काम कट निकल गया, यानी 16 का काम तो फिर बिगाड़ दिया, तो बिगाड़ दिया तो ये 18 में से 16 गया 2, इसका मतलब भाई 2 गुना काम एक किया होगा। बात समझ में आ रहा है, ये कितना काम किया होगा, 2 गो, तो 24 में से आपको 2 निकालना है, 4 में से 2 गया 2, और ये हो गया आपका 2। शेष काम आपको इतना बचेगा, ठीक है। ए 6 दिन तक काम किया, याद रखिएगा। तो कह रहा है ए शेष काम आपका ये रहा, तो शेष काम 22 को पूरा करने में ए को कितना दिन समय लगेगा, तो एक दिन में इतना ना कर रहा है, तो शेष कार्य को पूरा करने में, यानी ए को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन, इसको कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए ना यार, तो एक दिन में 3 को कर रहा है, 22 को काम है, तो कितना दिन लगेगा, तो 22 में एक दिन में 3 को कर रहा है, 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 7/1/3 दिन इसको लगेगा पूरा करने में। अगर यही सवाल रहता कि पूरा कंप्लीट काम करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए ये कितना दिन तक किया है, 6 दिन तक ना किया, तो 6 और 7 इसको जोड़ लेते, 7 6 13, 13/1/3 दिन होता। समझ में आया। कहीं डाउट हो तो एक बार पीछे वीडियो कर जरूर देखिएगा। अरे भाई
एक दिन में 3 गो किया है और 6 दिन तक किया तो 18 गो काम किया है, लेकिन अंतिम जैसे 2 दिन आ रहा है ना, पहले 2 दिन में वो काम खराब कर दे रहा है बी। तो 8 दूनी 16, 16 गो यानी 18 गो काम किया है और 16 गो फिर काम बिगाड़ दे रहा है। तो भाई कितना ये काम किया होगा, 2 गो ना बच किया होगा। टोटल काम 24 है, 24 में से 2 गो काम निकाल लेंगे, बच जाएगा आपका 22। अभी 22 को शेष काम है। अब भैया 22 को शेष काम है कर रहा है, ये तो हमको करना ही करना है किसी तरह। तो एक दिन में 3 को कर रहा है, तो 22 को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएगा? तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर भी हम लोग देखते हैं कि 80 नंबर क्या कर रहा है। आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप लोग इसको बना सकते हैं जल्द से जल्द। हाँ जल्दी भाई जल्दी, बोलने में बहुत एनर्जी लग रहा है। और वीडियो को भाई जरूर शेयर कीजिएगा, ये मेहनत आप लोग के लिए है और ज़बरदस्त तरीका से आपको हम मेहनत भी कराएंगे। देखिए क्या कह रहा है, दो समबहुभुजों की संख्याएं, समबहुभुजों की संख्या दे रहा है ना, बहुभुज सम बहुभुजों की संख्या n-1 एंड n+2 दे रहा है। उनके बाह्य कोण का अंतर दे रहा है 6 डिग्री। तो कह रहा n की मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है ना। हम ऑप्शन ले लेंगे। तो सबसे पहले हमको कोण अगर निकालना होगा ना, कोण निकालना होगा तो क्या होता है, 360 डिग्री में बहुभुजों की संख्या से हम भाग देते हैं, बहुभुजों की संख्या से भाग देते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन ले लेते हैं। 300 क्या है पहला ऑप्शन आपका 14 है। पहला ऑप्शन क्या है भाई 14। तो चलिए रखते हैं। तो 360 अब बहुभुजों की संख्या कितना है n-1 अंतर है, और ये 360 n+2। देखिए अब हमको यहाँ ये नहीं समझ में आया कौन बड़ा है कौन छोटा, हमको कोई लेना देना, प्लस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है। अंतर मतलब यानी जब अंतर कीजिएगा ना तो ये 6 आनी चाहिए। तो n का मान ही ना हमको ज्ञात करना, तो ये n का मान है। 14 में से 1 गया, 14 में से 1 गया 13, 13 से ये कटेगा, ये देखिए ना नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। पूरा पूरा कटना चाहिए क्योंकि यहाँ बटा में नहीं है। ऑप्शन 2 लेते हैं 12 नंबर। अब यही तो बस इतना ही काफी है आपको। ऑप्शन 2 12 लेते हैं। 12 में से 1 गया 11, क्या 11 से ये 360 कटेगा? नहीं कटेगा यार। तो छोड़िए ना, काहे के लिए समय गंवाना है, हटाइए। क्या है 13। अब 13 रखेंगे तो 13 में से 1 गया 12, 12 तिहाई 36, सॉरी 30 हो गया। फिर यहाँ क्या रखे थे 13, 13 दू 15, 15 से कटाइए, 15 दूनी 30, 60, 15 चौके 60, और 30 में से 24 गया 6 आ रहा है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा 13। ऑप्शन सबसे बेस्ट है भाई, ठीक है ना। कभी कभी देखिए अब ये मत सोचिएगा नहीं सर कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट कभी कभी हार्ड हो जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन, हमको नौकरी ना लेना है यार, नौकरी एक बार हो जाएगा तो कौन पढ़ाई करने जा रहा है। तब हमसे a+b का होल स्क्वायर पूछेगा तो कहेंगे बहुत साल हो गया पढ़े हुए, तो नौकरी से हमको मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, 81 जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए भाई, फास्ट कीजिए। कमॉन कमॉन यार, इस बार बिहार एसएससी ऑल कंपटीशन का एग्जाम निकालना। अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम शुरू होने वाला है, आई मीन शुरू हो चुका है शायद, और इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, कोई अलग अलग से नहीं आने वाला है। भाई एक सांस में बोलना बड़ी डिफिकल्ट है। कह रहा है यदि एक घन में 40% की वृद्धि कर दिया जाए, लो भाई 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? a+b वाला फॉर्मूला, वृद्धि बोल रहा है तो भाई 40 + 40, अब प्लस प्लस भैया 40, 40 गुणे 40 अब बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, तो 40 से 40 80, और 4 चौका 16, 8 और 1 9, यानी 96% की भी भाई साहब की वृद्धि होगी। दिक्कत है तो जरूर बोलिएगा। एक दुकानदार अपनी चीजों का अंकित मूल्य
उनके लागत मूल्य से 15% अधिक है। ठीक है भाई, लेकिन 20% छूट भी देता है, तदनुसार उसकी शुद्ध हानि कितनी है? हानि पूछ रहा था, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ये बना है वैसे ही ये कंफ्यूजन कर रहा है भाई, है ना, कंफ्यूजन कर रहा है। तो देखिए 15% अधिक कर रहा है, तो अधिक बोले तो प्लस, 20% की छूट, छूट मतलब छूट दे रहा है, फ्री कर रहा है, फ्री बोले तो माइनस। अब प्लस माइनस माइनस, 15 गुणे 20 लिख सकते हैं, ये 100। कोई दिक्कत है तो जरूर बोलिएगा भाई, क्योंकि क्रय मूल्य अगर देता तो हम उससे निकाल भी सकते थे, उससे भी निकाल सकते थे 100 मानकर, लेकिन उससे हम लोग कोई वो खास जरूरत नहीं है, यही हम लोग के लिए काफी है। कभी कमी वृद्धि कहे, छूट लाभ कहे, तो इस तरीका का यूज कर सकते हैं। ये देखिए 20 पचे 100, 5 तिहाई 15, 20 में से 15 जाएगा तो -5 और -3, -5 -3 -8, यानी कितना प्रतिशत की उसको हानि, माइनस मतलब हानि, कितना प्रतिशत की हानि होगी? 8% की हानि होगी, जो आपका ऑप्शन 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर भी 21% लाभ प्राप्त करता है, तो अनुसार उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है? तो भाई इसमें ना तो क्रय मूल्य दिया है, ना तो अंकित मूल्य दिया है, ना क्रय मूल्य दिया है, कोई नहीं दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ना, MRP और CP हम थोड़ा देरी के लिए मान लेंगे, ठीक है ना। क्या ये X रुपया मान लेंगे, इसको Y रुपया मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि MRP पे वो 12% का छूट देता है, तो अपने आप में तो 100% ना होता है जी। तो 12% का अगर छूट दिया तो 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 1 गया 8, 88% पे वो बेच रहा है। तो X का 88% निकाल लें कि MRP इतना है, कि इतना में बेचेगा ना, 88% में इतना में बेचेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है क्रय मूल्य Y रुपया है, अब कह रहा है कि इसको 21% का लाभ हुआ, तो अपने आप में 100% होगा, और 21 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 121, ये इतना में बेचेगा। ये भी बेचने वाला हो गया, ये भी बेचने वाला, दोनों बेचने ही वाला हो गया, दोनों SP हो गया, बराबर हो जाएगा। 100 से 100 कटा दीजिए। अब यहाँ X का मान और Y का मान निकाल लीजिए। X का मान देखिए ये हो जाएगा 121 रुपया, और Y का मान क्या हो जाएगा 88 रुपया। इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम करवाए थे इसके पहले। सवाल कह रहा है उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। देखिए तो अंकित मूल्य X माने हैं और लागत मूल्य Y माने हैं, तो कितना ज्यादा है देखिए तो 11 में से, यानी अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ बता दे रहे हैं, 11 में से 8 गया 3, और 11 में से 8 गया 3। अच्छा ये जो ज्यादा है ये किससे ज्यादा है, तो ये किससे ज्यादा है, क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है, यानी अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से ना ज्यादा है, यानी इससे ज्यादा है। तो नीचे हमारा क्या होगा 88, गुणे 100, प्रतिशत में बदलना है, 11 अट्ठे 88, 11 तिहाई 33, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 तिहाई 75 बट्टा 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। तो ये रहा आपका 37.5%, जो आपका ऑप्शन 3 है। तो देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपया लागत की एक वस्तु पर 50% की छूट उस पर 40% तथा 10% की 2 क्रमिक बट्टों से कितनी बेहतर है। यानी कहने का इसका मतलब ये है कि 10,000 रुपया है, ठीक है, और 10,000 रुपये लागत की एक वस्तु पर 50% की छूट है। इस पे एगो कह रहा है कि एगो 50% का छूट दिया जा रहा है, ठीक है, और उसी पर एगो 40% और 10% ये क्रमिक बट्टे दिए जाए, मतलब लगातार। तो कह रहा है तो क्रमिक बट्टों से छूट कितनी बेहतर है, यानी 50% की छूट उस 40% तथा 10% की 2 क्रमिक बट्टों से कितनी बेहतर है, कितना अच्छा है, ये बतलाना है। तो 50% का अगर ये छूट देगा तो सीधा बात है भाई 5,000 रुपया का छूट हो गया, अरे आधा।
अब ये 40% 10% का लगातार छूट है, तो इसका छूट निकालने का हम तरीका बताए थे, दोनों को प्लस में कर माइनस कर देना है आप लोगों को। 0 0 ये छूट आपका निकल रहा है। 40 से 10 50, 4 एकम 4, 50 में से 4 गया 46%। तो देखिए, तो 10,000 रुपया का अगर 46% छूट निकालिएगा, 2 0 से 2 0 कितना हो गया, 4 6 2 0। तो कह रहा है कि ये इससे कितना बेहतर है। तो देखिए, तो 10,000 और ये 4,600 रुपया, यही है ना जी। कह रहा है कि लागत मूल्य 50% की एकमात्र छूट और 40% 10% की दो क्रमिक बट्टों छूटों से कितनी बेहतर है। तो देखिए, तो कितनी बेहतर है, यानी 5,000 यानी 4,600 है, तो घटा लीजिए ना कितनी ये बेहतर है, तो कितना हो जाएगा आपका, यानी 400। 400 रुपये क्या होगा, बेहतर होगा, यानी 400 रुपये इससे ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। चलिए जल्दी से आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर जल्दी से कमेंट्स में आप लोग बतलाइए, तब तक हमारा जो काम है वो कर रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 85 नंबर। कह रहा है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार इसको हम कराए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्या निकालना है, तीनों का योग। कह रहा है पहली तथा दूसरी, पहली और दूसरी का अनुपात दिया है। दूसरी तथा तीसरी, ये दूसरी और ये रहा तीसरी, तीनों को मिलाते हैं, 9 चौका 36, 9 3 27, 8 3 के 24, टोटल इतना का अनुपात हो गया। कह रहा है इन उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 24 है। देखिए, पहली का और तीसरी का गुणनफल 24 गुणे 36 का गुणनफल कितना है, 24 है। ध्यान दीजिएगा, ये गुणनफल है, तो पहले हम इसको कटाते हैं। ये देखिए 24 से कम 24, और ये तो इसको हम बटा में भेज देते हैं। तो देखिए गुणनफल है ना, तो गुणनफल मतलब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 100, और ये 36 नहीं कटा है, ये हो जाएगा 36। ये जब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, 100 और बटा 36। तो अनुपात 1 का मान 100 का वर्गमूल 10, 36 का वर्गमूल 6। सवाल क्या पूछ रहा है, तदनुसार उन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो तीनों संख्याओं का योग बतलाना है। तो देखिए, तो जोड़िए, तो 6 7 13, 13 और 4, 13 4 17, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 87। अब इसको हम कटाते हैं, 2 3 6 और 2 5 10 और 3 से कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 9 27, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 10 और 4, 10 4 14, कितना होगा 145। यानी आपका जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 है।